मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थल रंग के प्रोग्राम बैठक के साथ मैं हूं आपका अपना वाजिद नवाज़ ढोल। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी इस लक्कोदक सहराओं में झुलस कर तालीम और अदब की आबियारी की है। उनके बारे में ये शेर सादिक आता है कि मैं उसका नाम न लूँ तो भी लोग पहचानें, मैं उसका नाम न लूँ तो भी लोग पहचानें, आप अपना तारुफ हवा बहार की हैं। मेरी मुराद मुल्क नामवर अदीब, कलमकार और मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ जनाब प्रोफेसर मुनीर ख़ान बलोच साहब हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। मौजूदा सूरत हाल में जब पूरी दुनिया करोना वायरस की जद में है, लपेट में है, तो ऐसे में पाकिस्तान में क्या सूरत हाल चल रही है और आवाम की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन की सूरत हाल है, जबकि आवाम की तरफ से उसे संजीदा नहीं लिया जा रहा। ये शिकायत मौजूद है अपनी जगह। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं प्रोफेसर मुनीर ख़ान बलोच साहब से। जी सर। सबसे पहले तो वाजिद नवाज़ साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू सर कि आपने थल रंग चैनल पर मुझे गुफ्तगू का मौका दिया। मैं इस चैनल के इजरा पर तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद देता हूँ। ये बहुत अच्छा सिलसिला है। गो कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि अपने आप को असहाबुल राय में शामिल करूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वाक़तन साहिबुल राय सोसाइटी में मौजूद हैं, उनको जब इस किस्म के चैनल्स पर गुफ्तगू का मौका मिलता है और राय के इजहार का मौका मिलता है, तो उससे बहरहाल सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज जाता है और बहुत से लोगों को ज़िंदगी की राहों को मज़ीद खूबसूरत बनाने की तरग़ीब मिलती है। आपने फरमाया कोरोना वायरस के हवाले से, ये एक आलमगीर वबा है और इस हवाले से इसका खौफ भी ज़्यादा है कि ना तो इसका कोई इलाज है और ना कोई दवा है। और फिर पूरी दुनिया में इसने जिस अंदाज़ में ग़लबा पाया है और जिस तरह इसकी तबाहकारियाँ सामने आई हैं, तो उससे अवाम व ख़वास दोनों में एक ज़हनी तनाव बढ़ गया है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है, इंसानी ज़हन उस तक नहीं पहुँच पाता। करोना दर हकीकत एक बहुत बड़ा राज है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात समझ सकती है। और मैं तो इसमें भी अच्छाई के कुछ पहलू देखता हूँ कि मिसाल के तौर पर हम मिन हैसुल कौम, या इसको आप वसी तनाज़ुर में ले जाएं, पूरी दुनिया में जो अमूमी इंसानी रवैया है वो मैं, मुझे और मुझको तक महदूद है। वाह वाह। और ये रवैया एक मुद्दत से मुशाहिदे में था, दिखाई दे रहा था। और ये एक वाज़े तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है कि जब इला माशाअल्लाह हर आदमी ये दावा करे और अपनी गुफ्तगू को, अपनी तरजीहात को, अपनी सोच को मैं, मुझे और मुझको तक महदूद कर दे, तो एक हद होती है। जब हद कोई पार कर जाए तो फिर उसका नतीजा सामने आता है। ये वही तकब्बुर का एक अंजाम है जो इस वक्त दुनिया भुगत रही है। वाह। कश्मीरियों पर आप देखें कि जुल्म हो रहा था और लॉकडाउन का लफ्ज़ उन्हीं दिनों में सुनने में आया, उससे पहले नहीं सुनने में आया। किसी को कोई एहसास ही नहीं था। और वो कुव्वतें जो फैसला करने की ताकत रखती हैं,
انہوں نے بھی اس کو مذاق سمجھا. بالکل. یعنی ایک طرف انسانی جانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور لاک ڈاؤن ہم روزانہ سنتے تھے کہ 50واں دن ہے، 60واں دن ہے، 70 دن ہو گئے، ہمارے سر پہ جوں تک نہیں رنگتی تھی. آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، کشمیری ہمارے مسلمان بھائی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان ہیں. بالکل. تو جو مقتدر قوتیں تھیں عالمی سطح کی، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مظلوم کی آہ پر کس طرح اپنی قدرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری دنیا پہ واضح کیا کہ وہ قوتیں جو بزوم خود یہ خیال کرتی تھیں کہ اس زمین کے مالک کرتا دھرتا ہم ہیں، آج وہی قوتیں سب سے زیادہ بے بس ہیں. ایسی ہی بات ہے سر. اور پوری دنیا میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی ہے، اور ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور آ گیا ہے کہ بحیثیت انسان ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک ذات ایسی ہے جو فی الاصل اور فی الحقیقت دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے. بالکل. انسان کی بے وقتی کا اور بے حرمتی کا اور انسانیت پر ظلم کا یہ انجام کرونا کی صورت میں سامنے آیا ہے. اس کا کوئی علاج اور کوئی اس کی دوا نہیں ہے، سچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کی جائے بے شک، اور احتیاط کا دامن کسی صورت میں نہ چھوڑا جائے. بے شک ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں اور ہمارے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے حد و بے حساب ہے. ہم اس کی رحمت کا اور اس کے پاک محبوب کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے کرم سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اس بیماری سے نجات ملے گی. لیکن جو احتیاطیں ہیں وہ ہمیں بہر طور سامنے رکھنی چاہیے. مثال کے طور پر جب باہر نکلیں گھروں سے تو ماسک کا استعمال کریں، سماجی فاصلہ کم از کم 5-6 فٹ ہو، ہاتھ کو بار بار دھوئیں، گھنٹے میں ایک دفعہ دھوئیں، اور دیگر جو احتیاطیں ہیں ان کو بہر طور سامنے رکھیں. مسجد میں اگر جاتے ہیں تو وہاں بھی صفوں میں ترتیب ہونی چاہیے، نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور مختص تعداد میں نمازی مسجد میں جائیں. یہ وہ احتیاطیں ہیں کہ جن پر ہم عمل کر کے اس کرونا وائرس کی جو انتہائی خوفناک اور مہلک ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا اس کا سدباب کر سکتے ہیں. لیکن میں ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ خوف زدہ ہونے کی بات نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور جو مروجہ احتیاط ہے اس کو بہر طور اختیار کیا جائے. ڈاکٹر صاحبان جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل حکومت کی طرف سے جو گائیڈنس جاری کی گئی ہے جی وہ بھی اسی حوالے سے. بلوچ صاحب، ایک اور بڑا اہم ایشو ہے کہ کرونا وائرس نے جہاں تمام شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے، چاہے وہ کاروبار ہو یا دیگر جو شعبہ جات ہیں وہ ہوں، تو اس کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہمارا ایک تعلیمی سٹرکچر ہے وہ بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. اب سٹوڈنٹس جو ہے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، تعلیمی ادارے بند ہو گئے ہیں، اب امتحانات کا کوئی شیڈول نہیں ہے. ظاہری بات ہے جب تک ہم اس وبا سے باہر نہیں آ جاتے تو سٹوڈنٹس کو جو ہے ہم ایگزام سینٹر تک نہیں لے جا سکتے. ایسی صورتحال میں ایک تو سٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے، دوسرا گورنمنٹ جو ہے کیا پالیسیز بنائے کہ سٹوڈنٹس کا یہ جو تعلیمی حرج ہو رہا ہے، یہ جو تعلیمی خلا پیدا ہو رہا ہے، اس کو کیسے فل کیا جائے؟ واقعتاً کرونا مرض کے اثرات انتہائی تشویشناک صورت میں سامنے آ رہے ہیں. ہر طبقہ اس سے متاثر ہوا ہے، ہو رہا ہے، اور تعلیم کا شعبہ بھی اس سے بڑی بری طرح متاثر ہوا ہے. اب یہ جو مرض ہے کہاں تک چلتا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تعلیم و تعلم کا سلسلہ نہایت سنجیدہ ہے، اس کو بھی ہم نے جاری کرنا ہے. اس وقت یہ تعطل کا شکار ہے. تو میرے نزدیک کامل احتیاط کے ساتھ
इस सिलसिले को शुरू किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर अब इम्तिहानात का मौसम है, इम्तिहानात का सीज़न चल रहा है। बिलअमूम हमारे यहाँ मार्च, अप्रैल, मई में इम्तिहानात होते हैं और स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाई का सिलसिला आम तौर पर मध्यम पड़ जाता है इन महीनों में। तो इम्तिहानात का इनेकाद मेरे ख़्याल में हो सकता है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको तलकीन की जाए कि वो समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, इम्तिहानी सेंटर पे आने से पहले वो महलूल से अपने हाथ धोएं और पेपर देने के बाद भी महलूल से हाथ धोएं। तो ये एक ऐसा हल है इम्तिहानात के इनेकाद के पस मंज़र में कि जिसको बग़ैर किसी तरद्दुद के और बग़ैर किसी ताख़ीर के अपनाया जा सकता है। अगर हम ये ख़याल करें कि जब तक कोरोना ख़त्म नहीं होता तो उस वक्त तक तालीमी सरगर्मियाँ बहाल नहीं हो सकती या इम्तिहानात का सिलसिला बहाल नहीं हो सकता, तो मेरे ख़्याल में ये कोई मुनासिब सोच नहीं है। अगर हम इसको तवालत देंगे, इसमें ताख़ीर करेंगे तो ज़्यादा तालीमी नुकसान होगा। इन हालात में जो मैंने हल पेश किया है ये ज़्यादा मौसर साबित होगा और यही हल अगर अख्तियार किया जाए तो इम्तिहानात का इनेकाद हो सकता है। और जहाँ तक पढ़ाई का ताल्लुक़ है, मैं इस मौका पर तलबा से यही कहूँगा कि वो जिस सतह के भी तालिब इल्म हैं, चाहे वो पहली जमात के हैं, चाहे वो एमए फ़ाइनल के हैं, वो अपनी पढ़ाई से रिश्ता उस्तवार रखें, पढ़ाई से ताल्लुक़ जोड़े रखें, घर में पढ़ते रहें। और महकमा तालीम के अरबाब बस्तो कुशात से गुजारिश है कि जहाँ तक मुमकिन है ईमेल के ज़रिए लेक्चर डिलीवर करने का एहतमाम किया जाए। ये भी हो सकता है, कुछ जामियात ने ये प्रैक्टिस शुरू कर रखी है और उसके असरात, मस्बत असरात सामने आ रहे हैं। तो लेक्चर से हटकर इस वक्त हमें जो मसला दरपेश है वो इम्तिहान के इनेकाद का है। तो इनेकाद की ये एक सूरत हो सकती है कि डेट्स अनाउंस की जाएं और ये जो इंतहाई ज़रूरी एहतियातें हैं उनको मलहूज़ ख़ातिर रख कर इम्तिहानात को हम मुनक़िद कर सकते हैं। थ्योरी भी हो सकती है और प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं। और जो ताख़ीर हो गई है सो हो गई है। मेरे नज़दीक मज़ीद ताख़ीर इस मामले में नहीं होनी चाहिए ताकि हमारा जो अगला पढ़ाई का सीज़न है वो बर वक्त शुरू हो सके और वो ज़्यादा मुतासिर ना हो। तो इस पस मंज़र में मेरी तो यही राय है कि गिवन सिचुएशन में एहतियात के साथ हम अपने तालीम और ताल्लुम के सिलसिला को शुरू कर सकते हैं। स्कूलों को न खोलें, कोई बात नहीं, कॉलेजों को खोलें नहीं, लेकिन जहाँ इम्तिहानी सेंटर हैं वहाँ इम्तिहानात का इनेकाद करें। अब जिस तरह हमारे यहाँ उस दिन मैंने देखा, बड़ी खुशी हुई कि ये पैसे तकसीम हो रहे थे तो लोगों ने वहाँ जो लेने वाले थे उन्होंने समाजी डिस्टेंस बरकरार रखा हुआ था। तो अगर कोशिश की जाए और इंतज़ामिया इस मामले में सीरियस हो, समाजी डिस्टेंस बरकरार रखा जा सकता है। उसी तनाजुर में इम्तिहानात भी लिए जा सकते हैं। तो यही एक सूरत है। दुआ तो यही है कि अल्लाह ताला इस मर्ज़ को जल्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। लेकिन अगर ये सिलसिला तवील चलता है तो इम्तिहानात के इनेकाद की यही एक सूरत हो सकती है। तालीम के हवाले से ईमेल और नेट के हवाले से या मोबाइल की सूरत में जो जदीद तरीन हमारे ज़राए हैं तालीम के, उनको अख्तियार किया जाए जहाँ तक मुमकिन है। गो कि हमारा मुल्क पसमानदा है, लेकिन मैं फिर वही कहूँगा कि जहाँ तक हो सकता है इसको सिलसिले को जोड़ा जाए और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि तालीम एक बुनियादी शोबा है। इसमें हर्ज हम किसी तौर भी बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। जी, मुनीर बलोच साहब की बातों में से एक बात मैंने निकाली है कि आजकल जो एहसास प्रोग्राम सेंटर्स जो चल रहा है वहाँ पे बेवा ख़वातीन के बहुत इश्यूज़ हैं। वो ये हैं कि उनके हस्बैंड का जो नादरा रिकॉर्ड है उसमें डेथ का रिकॉर्ड ना होने की वजह से, ऑनलाइन ना होने की वजह से उनको जो 12,000 की रकम है
وہ نہیں مل رہی، تو میری ڈپٹی کمشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چونکہ نادرا کے دفاتر بھی آف ہیں اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر بھی آف ہیں، تو ان بیوہ خواتین کے حوالے سے بھی کوئی پالیسی مرتب کریں۔ تو آج کے پروگرام میں بلوچ صاحب کی گفتگو میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ احتیاط اور احتیاط اس کو لازم ٹھہرا رہے ہیں۔ اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ کیسا کا ہے، کیسا موسم بے یقینی کا ہے، فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ کیسا موسم بے یقینی کا ہے واہ، کہ فاصلے ان دنوں شفا ٹھہرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔